राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। यदि आप एकीकृत बागवानी मिशन योजना अंतर्गत पैक हाउस, प्याज भंडार, एकीकृत पैक हाउस या कोल्ड स्टोरेज या मशीनीकरण के अंतर्गत पावर टिलर, ट्रैक्टर या अन्य किसी मशीन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो सरकार द्वारा एमआईडीएच का नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, एमआईडीएच सुरक्षा पोर्टल, जिसके द्वारा सारे आवेदन अब किए जाने हैं। इसकी जानकारी के लिए एमआईडीएच सुरक्षा पोर्टल में आवेदन के लिए अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं एमआईडीएच पोर्टल, एमआईडीएच सुरक्षा पोर्टल पर कैसे आवेदन करना है। एमआईडीएच सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन करना है और उसमें टाइप करना है midh.gov.in। इसके बाद लॉगिन रजिस्ट्रेशन का टैब में क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो पे नीचे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। इसमें अपना राज्य, जिला, लाभार्थी का नाम, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, आधार नंबर डालेंगे, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पुनः फॉर्मल लॉगिन पे जाएंगे। इसमें लॉगिन विद एग्री स्टैक आईडी पर जाएंगे। जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनी है उनका रजिस्ट्रेशन में नो डाटा फाउंड या पहले एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए मैसेज आएगा। एग्री स्टैक में पंजीकरण हेतु लिंक डिस्क्रिप्शन में है तथा हमारी पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं। जिन लोगों का एग्री स्टैक फार्मर आईडी नहीं बनी है वो योजना में आवेदन नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद पुनः लॉगिन यूजिंग एग्री स्टैक फार्मर आईडी पर क्लिक करेंगे अथवा अपना यूजर नेम जो कि एग्री स्टैक फार्मर आईडी डालेंगे तो पंजीकृत मोबाइल नंबर अपने आप आ जाएगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। 6 अंकों की ओटीपी डालकर वेरीफाई ओटीपी करेंगे। इसके बाद नई विंडो ओपन होगी जिसमें बेनिफिशियरी एप्लीकेशन पर जाएंगे। क्रिएट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे। इसमें नाम और मोबाइल नंबर पहले से ही भरा हो रहेगा। अब आवश्यक जानकारी जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफायर से रिलेशन में पिता या पति का चयन करना है तथा पिता या पति का नाम आइडेंटिफायर का नाम में लिखना है। पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर हो तो डाल दीजिए। फिर आपकी कैटेगरी, आप किस तरह के किसान हैं, लघु, सीमांत, सामान्य या बड़े किसान। इसके बाद ईमेल आईडी भी मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर लिख देंगे तो नोटिफिकेशन आएंगे। इसके बाद स्कीम से संबंधित जानकारी जैसे स्कीम का नाम, कंपोनेंट का नाम, जैसे शोध का कोई लाभ लेना है, वृक्षारोपण बागवानी से संबंधित पावर टिलर या ट्रैक्टर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्याज भंडार आदि जैसे राइपनिंग चैम्बर आदि का लाभ लेना है, वो कैटेगरी डालकर आगे एक्टिविटी में जिस मशीन या इकाई में लाभ चाहिए उसका चयन करना है। जैसे हमें पावर टिलर का लाभ चाहिए तो हम प्लांटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का चयन कर एक्टिविटी में हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन का चयन करेंगे और सब कैटेगरी में पावर टिलर एवं 8 bhp का चयन करेंगे। इसके बाद फसल विवरण में और क्रॉप सीजन फिल करने के बाद बैंक विवरण में नाम, खाता संख्या, IFSC जो अपडेटेड हो, क्योंकि अभी कई बैंकें मर्ज हुई हैं तो जिनका काफ़ी लोगों के पास पुरानी पासबुक है तो कृपया पासबुक अपडेट कराकर जो नई IFSC और सेव अकाउंट नंबर हो कंप्यूटराइज्ड टाइप वाला वही रखें। पता आदि फिल करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट और भूमि का विवरण। प्रोजेक्ट डिटेल में राज्य का चयन करेंगे, जिला, तहसील या विकास खंड, गांव का नाम। प्रोजेक्ट लोकेशन आवश्यक नहीं है क्योंकि जियो टैग होना है। भूमि का प्रकार स्वयं की है या लीज पर है का चयन करना है। भूमि की डिटेल में खसरा नंबर, कुल भूमि, लाभार्थी का प्रकार, अगर आपको स्वयं का लाभ लेना है तो इंडिविजुअल
या NGO FPO आदि कैटेगरी दी हुई हैं जिससे रिलेटेड है, उसका चयन करना है। प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट की कास्ट रुपए में लिखनी है, जितनी लागत का आपका प्रोजेक्ट है ये MIDH की गाइडलाइन के अनुसार कितने लाख रुपए का प्रोजेक्ट है वो चयन करना है, रुपए में लिखना है। क्षेत्र का प्रकार, वेंडर का नाम जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएगा या जिस फर्म से आपने कोटेशन लिया है उसका नाम लिखना है। इसके बाद प्रोजेक्ट स्टेटस में जिसमें अदर चयन कर विल बी कंस्ट्रक्टेड और परचेज्ड आफ्टर सैंक्शन लिखा जा सकता है। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज जैसे पैन, आधार, खसरा खतौनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी बनी हुई PDF पहले से तैयार करके रखना है, या आपके मशीन का कोटेशन। बैंक द्वारा यदि लोन लेना है, कई योजनाओं में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, तो यदि आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक का स्वीकृति पत्र, एक पासपोर्ट आकार की फ़ोटो, प्रशक के हस्ताक्षर JPG फॉर्मेट में चाहिए, बेसिक डाटा सीट और बेसिक इन्फॉर्मेशन सीट। ये दोनों आप अगर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में किसी बड़ी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसका प्रोजेक्ट है, जैसे कोल्ड स्टोरेज है या इंटीग्रेटेड पैक हाउस है, इन चीज़ों के लिए ये दोनों बहुत ही मस्ट हैं। बाकी सारी योजनाओं के लिए इसे भरना ज़रूरी है। पहला पन्ना बेसिक इन्फॉर्मेशन सीट और बेसिक डाटा सीट का डॉक्यूमेंट MS वर्ड पे टाइप चाहिए, इसको PDF या फ़ोटो नहीं चलेगी, इसमें आपको सीधे टाइप करके वही अपलोड करना है, जिसकी डाउनलोड कॉपी डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप फॉर्म भरते समय डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे प्लान, प्रोजेक्ट का प्लान क्या है, ड्राइंग क्या है, इसकी PDF कॉपी अपलोड करनी है, बैंक पासबुक की PDF कॉपी अपलोड करनी है या JPG चल जाएगी, शैक्षिक योग्यता या टर्म लोन स्वीकृति आदि जो आवश्यक हो वो अपलोड करके सेव एज ड्राफ्ट या इसके बाद प्रोसीड विद जियो टैगिंग करेंगे। डायलॉग बॉक्स में यस करेंगे। इसके बाद MIDH मोबाइल ऐप से जियो टैगिंग करने के बाद ये एप्लीकेशन DHO लॉगिन पर शो होने लगेगी। इस तरह आपका आवेदन पूर्ण हो गया। ये आवेदन आपकी लॉगिन डैशबोर्ड पर एप्लीकेशन लिस्ट में भी प्रदर्शित होंगे। यदि आवेदन में कोई समस्या है तो हमारे चैनल पर कमेंट करें। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसी लाभदायक जानकारी के लिए हमारा चैनल RT राज को सब्सक्राइब करें तथा नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।